की औरतों पे दुपट्टे थे, वो औरतें अगर चलती थी तो उनके चलने का ढंग फातिमा जैसा होता था, उनके खाने का ढंग फातिमा जैसा, उनके पीने का ढंग फातिमा जैसा। अरे वो निजामुद्दीन की माँ थी, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ थी, वो गरीब नवाज की बीवी थी, वो गौसे पाक की माँ थी, वो साबिर पाक की माँ थी, वो मखदूम सिमना की माँ थी, वो ताहिर मिल्लत की बीवी और माँ थी, वो तमाम शहजादियाँ थी, वो थी सजदा अल्लाह की बारगाह में झुकाती थी, अपना चल उठा के कहती थी मौला तू मुझे औलाद दे तो नेक और साले औलाद अता फरमाना। तो कोई औरत वली पैदा कर रही है, कोई औरत कुतुब पैदा कर रही है, कोई औरत गौस पैदा कर रही है। कौन सा मजहब है जिसमें औरत वली गौस कुतुब अब्दाल पैदा कर दे? कोई मजहब नहीं सिवाय मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तक हर इंसान अपना जायजा ले ले, अपने आप को देख ले एक मर्तबा मैं कितनी मर्तबा झूठ बोला और उस पे जब अल्लाह की लानत बरसे तो क्या वो कामयाब हो सकता है? नहीं, बोलो कामयाब हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। कौन? बेटा ओ बेटा कमेटी वालों मेरे चांद तवज्जो रखो मेरी तरफ, मगर इस भैये ने भी कसम ही खा ली है। बिल्कुल तुमने भी कसम ही खा ली है, 2 मरतबा हटा गए तो पता नहीं स्प्रिंग लगा हुआ जने क्या खिंच के वहीं पहुंच जाता। चलो अब नहीं पहुंचेगा इंशाल्लाह। वो बेचारा खींच के उधर कर जा फिर कूद के वहीं पहुंच जा। एक एक आयत जरा उठा करके देखो, गौर करो अपने ऊपर, तवज्जो रखना मेरी इस बात की। तो आज के बाद कोई झूठ तो नहीं बोलेगा? नहीं इंशाअल्लाह। क्या इरादा क्या? अरे बोलो नहीं बोलेंगे ना? यहीं से शुरू होता हूं, यहीं से बिल्कुल। आज के बाद कोई झूठ बोलो इंशाअल्लाह नहीं बोलेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। बेशक बेशक। कभी ना यार आंखों में आंसू आ जाते हैं। हजरत कुरान की एक आयत याद आ रही है हजरत, बड़ी प्यारी आता हो पढ़ता हूं, बड़ी प्यारी आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान शरीफ में घर जाके खोल के देखियो, तो मोबाइल सर्च करते हो ना, कुरान पाक को सर्च करो, उसके हाशिए में एक जगह लिखा हुआ है हजरत अली ने अपना एक छोटा सा वाकया, हजरत अली का एक छोटा सा वाकया, और तुम इमाम हुसैन पाक और हसन पाक जो मौला कायनात हजरत अली के बेटे, उनकी मोहब्बत करते हो तो मुहर्रम का महीना आता है, हरी पट्टी यहां बांधी और बस हुड़दंगी शुरू। यहां तक के आज के दौर में हजरत 40% मुसलमानों के बच्चे अब नशा करने लगे। 40% नशा, कैप्सूल खा रहे हैं, चरस, स्मोक, सिगरेट में क्या क्या रख के, इतने गुटके पर गुटका, शराब का पैक, कम से कम 40%। मजारों पे जाओ तो वो उल्टे सीधे बाल रखा लगा बड़े बड़े, गले में मोटा सा कंठा और मारिया चिलम तुक्का,
साथ दो चार गुंडे और मिल जाते हैं, इसमें की। अब जरा हजरत अली का नाम लेते और कहते अली 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 मौला अली, और उनसे कहना तुम्हारा थूथड़ा बिगाड़ दिया जाएगा, इतना मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा कि कब्र में ठिकाना नहीं रहेगा। तू मौला कायनात हजरत अली का चाहने वाला हो ही नहीं सकता। हमें उनके चाहने वाले, उनकी औलाद आने वाली है। मगर सुनो, हजरत अली फरमाते, कुरान शरीफ में ये वाकया देखना, हजरत अली फरमाते अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो तालाब का पानी खुशक हो जाए, उस जमीन पे घास जमाए, हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां खा ले, चर ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते अब उसके ऊपर मीनार खड़ा कर दिया जाए और अली से कहा जाए अजान पढ़ो, तो अली वो है कि उस पे खड़े होकर अजान भी नहीं पढ़ी। और तुम मजार पे बैठ के भंग पी रहा, मजार पे बैठ के चर्च पी रहा है, मजार पे बैठ करके इसमें उड़ा रहा है, और पास जहां कोई है अली अली अली। शर्म आनी चाहिए, शर्म। मौला कायनात हजरत अली को तकलीफ देते हो, नबी के बच्चों को तकलीफ देते हो। मौला वो थे जिनकी नमाज कभी नहीं छूटी, उनके बच्चे वो थे कभी नमाज नहीं छूटी। तुमने कभी पढ़ी? आज हम ताजुश शरिया का नाम लेते हैं, मुफ्ती आजम का नाम लेते हैं, सरकार आला हजरत का नाम लेते हैं, बड़े बड़े मौलाना भी इस चीज में फेल हो जाते हैं, मुकर्रिर भी फेल हो जाते हैं। किस चीज में? ट्रेन अगर छूटती हो, इधर नमाज का टाइम निकलता हो, तो ये ट्रेन नहीं छोड़ता, नमाज छोड़ देता है, ये बस नहीं छोड़ता, नमाज छोड़ देता है, ये बाजार नहीं छोड़ता, नमाज छोड़ देता है, ये काम नहीं छोड़ता, ये नमाज छोड़ देता है। अरे तू कैसा आशिक रसूल है। ये वो लोग थे कि अगर ट्रेन छूटे छूट जाए, प्लेन छूटे छूट जाए, बाजार छूटे छूट जाए, काम छूटे छूट जाए, चाहे जो कुछ छूटे छूट जाए, मगर नमाज ना छूटे। जब ये नमाज की वजह से ट्रेन छोड़ दिया करते थे, तो अल्लाह ट्रेन को जमा दिया करता था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दावा करना आसान है, मगर उस पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। आखिरी वक्त में मालूम है, इमाम हुसैन पाक ने जब उनको शहीद किया जा रहा था, ये मौला अली के बेटे हैं ना, गर्दन को तन से जुदा किया जा रहा था। किसी ने कह दिया इनकी बीवी भी है, इनकी बहन भी है, इनकी बेटी बच्चे भी हैं। अरे इनसे पूछ लो, अगर दिल में कोई ख्वाहिश हो तो पूछो, हो सकता है किसी से मिल ले, हो सकता है किसी से कुछ बात कर ले, 2-4 मिनट बीबी से बात कर ले, 2-4 मिनट बेटों से बात कर ले। मगर ये मौला कायनात हजरत अली के शहजादे हैं। हुसैन पाक तुम्हें क्या सबक दे करके गए हैं? हुसैन पाक क्या बता करके गए हैं? कहा सुनो, हाँ 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 मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, मेरे सीने पे से हट जाओ, मेरे सामने से हटो। लोग समझे ये बेटी से मिलने जाएंगे, लोग समझे ये बेटे से मिलने जाएंगे, लोग समझे ये बीवी से मिलने जाएंगे, लोग समझे ये बहन या बेटी से मिलने जाएंगे। लेकिन हुसैन पाक सबक दे करके गए, मेरी करबला में बीवी है, मेरी बहन है, मेरी बेटी भी है, मेरा बेटा भी है, खानदान है, जानिसार है, मगर मैं किसी से मिलने नहीं। कहा मेरे सीने से हटो, मैं अपने रब से मिलने जा रहा हूँ, सजदा करने दो, रब की बारगाह में सजदा करने दो। हुसैन पाक सजदे में आ जाते हैं और दुनिया वालों को दिखा देते हैं, नबी को अगर दिल में बसाना चाहते हो तो हुसैन की अदाओं को अपनाना पड़ेगा, और जो हुसैनी होगा वो नमाज नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी के नाम पे तुम्हें क्या पता है, जरा सुनो प्यारे। नबी के नाम पर वो सहाबा अपनी तलवार लेकर के आ जाया करते थे। बाज औरत बहुत बड़ी हर्राफा होती है। एक जालिमा औरत ने कसम खाई। सुनो जरा, इस्लामी तारीख बताने जा रहा हूं, ये तारीखी वर्क आज उठाना चाहता हूं। एक औरत ने कसम खाई, एक सहाबी रसूल का सर यहां गर्दन से काट के उसकी खोपड़ी यहां से निकाल के उसकी खोपड़ी का प्याला बना करके उस प्याले में शराब भरूंगी और शराब भर करके उसे मैं पीऊंगी और 200 आदमियों के सामने नाचूंगी, 200 आदमियों के सामने रक्स करूंगी। मेरे नबी का जमाना था। मुसलमानों, तुम पर कैसी कैसी मुसीबतें आई है, जरा तवज्जो करना। आज हम लोग खेल खेल में रह जाते हैं। कैसी कैसी तकलीफें आई है, कैसी कैसी परेशानी आई है। हिंदुस्तान में भी अब तुमको आजमाया जाएगा। हिंदुस्तान में भी तुम पर मुसीबतें टूट सकती है। तुम्हारे ईमान को देखा जा सकता है कि देखे इसका ईमान कितना मजबूत है। मगर मुसलमानों, बता देना, 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब इस्लामी तारीख देखो कैसा वक्त हम पे गुजरा था। मेरे नबी का जमाना है, अल्लाह अल्लाह आका का जमाना है। एक औरत ने कसम खाई है, जिन सहाबी रसूल का नाम हजरत आसिम है, वो औरत को दुश्मनी क्यों है जरा ये भी सुन लो। उसने क्यों कसम खाई है जरा ये भी सुन लो। उसने इसलिए कसम खाई थी कि खोपड़ी का प्याला बनाऊंगी और उस प्याले में भर के शराब पीऊंगी, इसलिए उसने कसम खाई थी। वो हजरत आसिम ने जंग में उसके शौहर को मार दिया था। हजरत आसिम ने जंग में उसके बेटे और उसके बाप को मार दिया था। तो उसने कसम खाई थी उस औरत ने, ये जंग जो हुई थी इस्लाम की खातिर हुई थी, कोई जायदाद की खातिर नहीं हुई थी। ये जो जंग हुई थी कोई किसी प्लॉटिंग की खातिर नहीं हुई थी, बल्कि शरीयत मुस्तफा और इस्लाम की खातिर हुई थी। जरा तवज्जो करो, अब ये औरत भेजती है, रूपी और पैसे दे देती है। कुछ लोग, कुछ मुसलमान भी आज ऐसे हैं जो रूपियों में बिक जाते हैं, जो पैसों में बिक जाते हैं। कितने मुसलमान दलाली करने लगे हैं, कितने मुसलमान दलाल बन चुके हैं। एक दूसरे भाई ने अगर कोई काम किया फौरन पुलिस को फोन कर देता है। अरे हजरत, हमने तो ये तक देखा है, अगर किसी ने जलसा कराया है तो किसी मुसलमान ही ने पुलिस को फोन कर दिया है। अब वो कितना बड़ा दलाल हो सकता है, कितना बड़ा गद्दार हो सकता है जो जलसा रुकवाने के लिए फोन कर रहा है। यहाँ नहीं, लखनऊ तक फोन हो रहे हैं। ये हमारे सामने की बात होती है। अरे तू कैसा मुसलमान है, एक मर्तबा अपने गिरबान में झांक करके देख ले। अब मेरे नबी का जमाना है, 3 आदमी और 3 आदमी मेरे नबी की बारगाह में आ जाते हैं। जाहिरी तौर पे उन्होंने दाढ़ी भी रख ली है, जाहिरी तौर पे वो सर से कपड़ा भी बांधे हुए हैं, जाहिरी तौर पे इस्लामी लिबास पहने हुए हैं और इस्लामी लिबास पहन करके मेरे आका के हाथ चूमते हैं, मेरे आका की बारगाह में खिदमत में लगे हुए हैं और बड़े खुलूस से पेश आ रहे हैं। लेकिन ये अंदर से मुनाफिक थे, मुनाफिक। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी से कहने लगे, आका आका हमारा कबीला, हमारा कबीला है आमना के लाल, हमारा कबीला है जहां पर लोग इस्लाम नहीं जानते हैं, जिन्हें इस्लामी बातें मालूम नहीं है, जहां पर लोगों को कुरान पता नहीं है, कुरान मालूम नहीं है। हमारे साथ कुछ सहाबा को भेज दीजिए ताकि वो हमें पढ़ाना शुरू कर दे, ताकि वो हमें सिखाना शुरू कर दे, ताकि वो हमें तौर तरीका बताना शुरू कर दे। जरा तवज्जो चाहूंगा। और उन 3 आदमियों ने कहा, आका जो हमारे साथ में 7 या 6 सहाबा जाए, उनमें से एक वो हो जिनका नाम हजरत आसिम है। हजरत आसिम भी साथ में होना चाहिए। मगर मेरे नबी समझ तो रहे थे, मगर मालूम था कि इस्लाम फिर
तरोताजा होगा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने 7 ही अच्छे सहाबा और एक तारीख में 10 का जिक्र भी आता है। ये सहाबा का इंतखाब कर दिया। हजरत आसिम भी साथ में चलते चले जा रहे हैं। तुम्हें अपनी तारीख मालूम क्या है जरा सुनो। हजरत आसिम भी साथ में है और तमाम लोग साथ में हैं। वो सहाबा किराम चलते चले जा रहे हैं और हजरत आसिम कुरान पढ़ते जा रहे हैं। हजरत आसिम कुरान पढ़ रहे हैं। वो सहाबा कह रहे हैं आसिम तुम कुरान पढ़ो, हम सफर कर रहे हैं और तू कैसा आशिक है। आज अगर तू अजमेर को जाता है तो तू ड्राइवर से बोलता है बस जा रही है अजमेर को, बस जा रही है, और तू कहता है जरा नए नए फिल्मों के गाने लगा दियो, जरा फिल्में रख लियो, और बस वालों से पहले ही तय कर लेता है कि एक मर्तबा जयपुर में रुकना ताकि हम फिल्म देख लें। अजमेर शरीफ जा रहा, मगर मुझे बताओ कितनी नमाजें रास्ते में पड़ी। अजमेर शरीफ जाने को कोई मना नहीं करता, हम कहते जाओ, मगर ख्वाजा गरीब नवाज के नाना के तरीके पर जाओ, गाने सुनते हुए जा रहे हो। अब वो सहाबा कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। हजरत हद तो ये है, उस गांव का नाम नहीं लूंगा वरना चैनल वाले कैच कर लेते। गांव में 1100 रुपए रख दिए। अजमेर शरीफ 10 जगह, हाजी अली में भी बंबई जाएगी वो, और बदायूं शरीफ, बरेली शरीफ, सब में होती हुई घूमते हुई और वहां जाएगी। 10 दिन का 10 या 12 दिन का टूर था। तो मालूम गांव वालों ने क्या किया, जितने जा रहे थे उनको बस में बिठाला, बस सजाई और बैंड बाजे के साथ पूरे गांव में वो बस घुमाई है, बैंड बाजे के साथ। जरा हद देखो, ये मुसलमान है, ये बैंड बाजे के साथ पूरी बस घुमाई है उस गांव में। ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 4 या 5 दिन गुजरे होंगे, ऐसी बला फैली है, 70 हजार की भैंसी मर गई। जिनके घरों में जानवर थे वो खत्म हो गए। अल्लाह को अगर नाराज करोगे तो यही होगा। अब वो सहाबा का तरीका था, चलते जा रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए जा रहे हैं, कुरान सुनते हुए जा रहे हैं, पढ़ते हुए जा रहे हैं। वो 3 आदमी भी जा रहे हैं, साथ में कह रहे हैं ये बताओ कितनी दूर और है, का थोड़ा और चलो। जब दिन भर चल लिए, रात भर चल लिए, जब करीब पहुंच गए तो वो तीनों कहने लगे चलो अपने अपने कपड़े बिछा लो, आराम करेंगे, आराम कर लो। थोड़ी दूर कबीला रह गया। हजरत आसिम से सहाबा कहने लगे, अर्ज करने लगे, वो सहाबा बोले आसिम हमें नींद नहीं आ रही है, जरा कुरान सुना दो, हमें नींद नहीं आ रही है, कुरान सुना दो। आज कितने मुसलमानों के बच्चे ऐसे हैं जो कुरान सुन करके सोते हैं। एक भी बच्चा नहीं बल्कि कान में एयरफोन लगा लेता है और रात को गाने सुन सुन के सोता है, रात को मूवीज देख देख के सोता है। अरे लड़के तो लड़के, लड़कियां भी कितनी ऐसी हैं जब रात को सोती हैं सीने पे मोबाइल रखा हुआ है, कानों में एयरफोन लग गया। अरे तूने अपनी पहचान खो दी है, तूने अपना तौर तरीका बदल दिया है, तू अपने रास्ते से हट गया है। इसी वजह से मुसीबतों ने तुम्हें घेर लिया है, तकलीफों ने तुम्हें घेर लिया है। अरे तुम्हें मालूम है, मैंने पढ़ा है, जरा सुनो, जहां पर मर्द और औरतों में गलत हरकतें ज्यादा होने लगे, गुंडागर्दी ज्यादा होने लगे, खुल के बोल रहा हूं, जिनागर ज्यादा होने लगे, बेपर्दगी ज्यादा होने लगे, अल्लाह के फरमान को टाला जाने लगे, तो या तो वहां पर जमीन फटती है या आसमान से पत्थर बरसते हैं, या फिर उनके ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया जाता है। वो तड़पा तड़पा के उन्हें मारता रहता है। जरा अपने आप को देखो, हम कौन से जुमरे में खड़े हैं, हम कौन से कटागरे में खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं, वो मजार शरीफ जहां पर अल्लाह के वली होते हैं, वहां मजार पे क्या
क्या होता है। वहां पर अगर किसी के औलाद ना हो, मजार शरीफ पे चले जाओ, बुजुर्ग की नजरे करम होगी, तुम्हें औलाद मिल जाएगी। अगर दवा काम ना करती हो, अल्लाह वाले के मजार पे चले जाओ, वहां पर ठीक हो जाओगे। अगर तकदीर बिगड़ती हो, अल्लाह वाले के मजार पे चले जाओ, तकदीर बन जाती है। मगर उसी उर्स में इन कमेटी वाले गुंडे लोगों ने, जो खुद भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए चंदा करने के बाद कोई शेख चिल्ली को बुलाता है, कोई सर्कस को बुलाता है, कोई डांस पार्टी को बुलाता है, कोई कव्वाल और कव्वाला को, लेडीज कव्वाल और जेंट्स का मुकाबला कर रहा है। घर में चूहे का बच्चा भी नहीं बचता है, सारी की सारी औरतें जाती हैं, सारे के सारे आदमी जाते हैं। अरे डूब मरना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बेटी आज दूसरे लड़कों से टकरे खा रही है, कितनी लड़कियों की इज्जत लूट जाती है। क्या उर्स में यही काम होना चाहिए? कितनी लड़कियों के दुपट्टे खिंच जाते हैं, क्या उर्स में यही काम होना चाहिए? ये कमेटी वालों से हिसाब और किताब लिया जाएगा। कितनी लड़कियों की इज्जत लूट ली जाती है, कितनी लड़की घर से भाग जाती है, कितनी लड़की गैर लड़कों से टच में आ जाती है। अरे उर्स में अगर बीमार था तो ठीक हो जाता, लेकिन जब जा रही है तो यहाँ पे बीमार हो रही है। किसी पे इश्क का भूत है, किसी पे इश्क का शैतान है। यहाँ तक कि अब दवा खाई जा रही है कि मैं दवा खा लूंगी वरना मर जाऊंगी, या दवा खा लूंगा मर जाऊंगा। तू कैसा मुसलमान है? अपनी बेटी को घुट्टी में तुझे शरीयत मुस्तफा पिलानी थी और दुनिया वालों को बताना था मेरी बेटी मर सकती है, इसके गोश्त को कुत्ते नोच सकते हैं, भेड़िए खा सकते हैं, मगर मेरी बेटी किसी को अपना जिस्म नहीं दिखा सकती। मेरी बेटी किसी के सामने अपना आंचल नहीं हटा सकती, अपना दुपट्टा नहीं हटा सकती। अरे वो कल की बेटियां थी, वो कल के मुसलमान थे। आज की हमारी तुम्हारी बेटियां शादी में देख लो, इस अम्मा के पास दुपट्टा नहीं है, इस चची के पास दुपट्टा नहीं है, इस ताई के पास दुपट्टा नहीं है, इस फुप्पो के पास दुपट्टा नहीं है, इस भाभी के पास दुपट्टा नहीं है, इस भांजी के पास दुपट्टा नहीं है। ये तुम्हारी भतीजी है, तुम्हारी भांजी है, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी फुप्पो है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, कान खोल करके सुन लो, दुपट्टे चले गए हैं। अरे वो पहले की औरतों पे दुपट्टे थे, वो औरतें अगर चलती थी तो उनके चलने का ढंग फातिमा जैसा होता था, उनके खाने का ढंग फातिमा जैसा, उनके पीने का ढंग फातिमा जैसा। अरे वो निजामुद्दीन की माँ थी, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ थी, वो गरीब नवाज की बीवी थी, वो गौसे पाक की माँ थी, वो साबिर पाक की माँ थी, वो मखदूम सिमना की माँ थी, वो दायरे मिल्लत की बीवी और माँ थी, वो तमाम शहजादियां थी, वो थी सजदा अल्लाह की बारगाह में झुकाती थी, अपना आंचल उठा के कहती थी मौला तू मुझे औलाद दे तो नेक और साले औलाद अता फरमाना। तो कोई औरत वली पैदा कर रही है, कोई औरत कुतुब पैदा कर रही है, कोई औरत गौस पैदा कर रही है। कौन सा मजहब है जिसमें औरत वली गौस कुतुब अब्दाल पैदा कर दे? कोई मजहब नहीं सिवाय मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।